तो सभी लोगों के घर पर एक इन्वर्टर बैटरी लगी हुई होती है, पर ऐसे में हमारा इन्वर्टर प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा होता है और उस पर बैटरी भी नई लगी है, मान लीजिए 2 या 3 साल पुरानी बैटरी लगी हुई है। पर अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि हमने पूरे दिन अपनी बैटरी को चार्ज किया, वो सोलर से चार्ज किया हो या वो ग्रिड से चार्ज किया हो, पर 8 या 10 घंटे बैटरी चार्ज होने के बाद भी जब हमने उस पर लोड डाला तो उस बैटरी ने हमें बैकअप नहीं दिया। मतलब बैटरी हमारी लो वोल्टेज शो कर रही थी या पूरी डिस्चार्ज बैटरी शो कर रही थी। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम्स आपके इन्वर्टर में हो सकती है या आपकी बैटरी में प्रॉब्लम हो सकती है, आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से हर एक चीज समझाने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी है कि कहां पर प्रॉब्लम है और उसको कैसे आप सेल्फ से डायग्नोस कर सकते हैं और उसको सही भी कर सकते हैं। तो वीडियो में मैं आपको हर एक चीज डिटेल के साथ बताने वाला हूं, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इन्वर्टर बैटरी की, तो बैटरी के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि कई बार बैटरी की ग्रेविटी कम हो जाती है, उसका पानी खत्म हो जाता है। तो इन चीजों का तो हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। पर हमने जब नई बैटरी 2 से 3 साल पुरानी हो गई है या 1 साल पुरानी बैटरी है और उसका अगर अचानक बैकअप गिरा जा रहा है, तो किन फैक्टर्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली बात कि बैटरी के अंतर्गत आपको 2 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सेम वही चीज आप कोई भी इन्वर्टर देखेंगे तो उसके अंतर्गत आप ये 2 टर्मिनल देखने को मिलते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया। ऐसे में जब हम लोग ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं और ये निगेटिव टर्मिनल रखते हैं, तो कुछ समय तक अगर हम प्रॉपर बैटरी को साफ नहीं कर रहे हैं, पानी डालते टाइम उसके जो टर्मिनल्स हैं उनको क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो 100% टाइम चांसेस ये होता है कि आपके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां पर कार्बन जम जाएगा। और जब कार्बन जम जाएगा तो इस वजह से जहां पर बैटरी हमारा इन्वर्टर चार्ज तो कर रहा है, पर वो सप्लाई हमारी बैटरी के अंतर्गत नहीं जा रही है। तो इन्वर्टर तो हमारा शो करेगा कि हम प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं, पर जब बैटरी के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी तो बैटरी हमारी चार्ज नहीं होगी। तो ये तो सबसे पहले आपको चेक करना है। अगर आपका ऑक्साइड जमा है, कार्बन जमा है टर्मिनल पर, तो उसको आपको इसको खोल लेना है, इस लंग्स को, और लग को खोलने के बाद आपको गर्म पानी से अपने उस टर्मिनल को साफ करना है। उसके बाद ग्रीस या वैसलीन आप वहां पर जरूर इंप्लीमेंट करें और उसके बाद दोबारा इसको लगा लें। ये तो हो गया पहला तरीका, और यहां से आपका बैटरी आपकी चार्ज होने लगेगी। अगर बाय डिफॉल्ट आपकी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये जो हमारे बैटरी के वायर हैं इन्वर्टर से निकले हुए, इनमें जो ये लग्स लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं, इनमें हम बैटरी के टर्मिनल में लगाकर इस पे बोर्ड से कस देते हैं इसको। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर इस पर एक्चुअली प्लास्टिक कवरिंग होती है सभी इन्वर्टर्स के अंतर्गत, तो ये लग्स हमारे ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता तो है ये कनेक्ट है, पर जब ये इस पर पावर सप्लाई आती है तो ये सही से जो सप्लाई है उसको बैटरी तक नहीं पहुंचा पाते। तो ये एक दूसरा कारण होता है जिस वजह से हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपल सा, ये इस वायर, जैसे ये वायर है, यहाँ पर आपको प्लास से या किसी चीज से इसको दबा देना है। आप उसके बाद अपनी बैटरी को देख सकते हैं चार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इसके बाद भी आपकी बैटरी नहीं चार्ज हो रही है, तो अब मैं तीसरा कारण बताने वाला हूं आपकी बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों, ये जो वायर इस पर लगे होते हैं, जो इन्वर्टर के में आपके बैटरी के चार्ज करने वाले वायर लगे होते हैं, पहली चीज तो ये ज्यादातर कंपनियां आपको ये एल्यूमिनियम वायर देती हैं लगाकर। और एल्यूमिनियम वायर क्या है, काफी जल्दी शॉर्ट हो जाते हैं। आप ज्यादातर कंपनी, कुछ 1-2 कंपनी के नाम छोड़ दें, तो ज्यादातर कंपनियों में आपको यहाँ पर एल्यूमिनियम का वायर ही लगा हुआ देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको कनेक्ट करा कर रख रहे हैं तो आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। अब इसको डायग्नोस कैसे करें, तो उसको डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपके इन्वर्टर का ये प्लग है, पहली बात तो इसको आप वहां से इसको हटा दें। पहले अगर बैटरी आपकी चार्ज हो रही थी, आधा 1 घंटे चार्ज हो रही थी, आपने जो मैंने 2 तरीके बताए इंप्लीमेंट कर लिए, और उसके बाद आप इसको प्लग को हटाइएगा और यहाँ पर जो इसका वायर है, जो रेड वायर है, इसको आप छू कर देखिएगा। आप चप्पल पहन सकते हैं, ऐसा करें कि आपको करंट ना लगे। तो ऐसा करने के बाद आप इसको जब टच करके देखेंगे, तो अगर वायर आपका गर्म हो रहा है, सबसे मेन कारण है, अगर आपका वायर ये गर्म हो रहा है तो ये मानिएगा कि वायर ये आपका लोड प्रॉपर नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी नहीं चार्ज हो रही है। तो सिंपल सा आपको इस वायर को इसको बदल देना है, तो आपकी बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब मान लीजिए आपने ये वायर भी बदल दिया, सारे तीनों काम कर लिए, आप कैसे पता करें। अब आपको दोबारा से 8 घंटे चार्ज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्रॉपर फिर से इसका कनेक्शन कर दीजिए, बैटरी के टर्मिनल से इसको जोड़ दीजिएगा।
अब जब आपने इसको कनेक्शन कर दिया तो आधे घंटे जब आपका इन्वर्टर चार्ज कर रहा था, उसके बाद आप सबसे पहले देखिए कि इन्वर्टर का जो कूलिंग फैन होता है, अगर इन्वर्टर चार्ज करेगा तो कुछ समय के बाद इसका कूलिंग फैन ऑटोमेटिकली काम करेगा, क्योंकि इन्वर्टर हमारा गर्म होता है, उसको कूल करने के लिए ही ये कूलिंग फैन लगा होता है। मान लीजिए आपका कूलिंग फैन उस टाइम नहीं चल रहा है, तो आप प्रॉपर स्लीपर्स या प्लास्टिक या रबड़ की चप्पल पहन के आप इसको इन्वर्टर को एक बार टच करिएगा। अगर आपका इन्वर्टर गर्म हो रहा है हल्का फुल्का, तो ये समझिएगा कि अब आपका इन्वर्टर प्रॉपर आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है। और आप अब जो ये आपकी प्रॉब्लम आ रही थी कि ओवर वोल्टेज दिखा रहा था, बैटरी हमारी करंट ड्रॉप कर रही थी, बैकअप बिल्कुल नहीं दे रही थी, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल गया। और ये आपको बस छोटे छोटे काम करना है। अगर आप इसके लिए टेक्नीशियन बुलाएं तो टेक्नीशियन आपसे अच्छा खासा 300, 400, 500 जैसा उसका चार्ज होता है, वो अपने एरिया हिसाब से आपसे वो चार्ज लेते हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपने ये सारे प्रयास कर लिए, पर आपका तब भी आपकी बैटरी अभी नहीं चार्ज हो रही है, तो अब आपको यहां से भी टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा। टेक्नीशियन के पास अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ इन्वर्टर खोलना है। अगर गारंटी में है तो आप कुछ मत करिए, आप कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज लीजिएगा। अगर मान लीजिए आउट ऑफ वारंटी हो चुका है तब तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप इन्वर्टर खोलिएगा तो जो वायर इसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल इसके अंदर गए हैं, तो हीट सिंक के बाद जहां पर ये इसके वायर कनेक्ट होते हैं, कई बार वायर हमारा वहां से लूज होता है या हट चुका होता है या टूट चुका होता है, तब हमारी वो प्रॉपर बैटरी को चार्ज नहीं करता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये मार्केट से जाना है तो जो पॉजिटिव निगेटिव वायर हैं, ये एल्युमिनियम के वायर हैं, इनकी जगह आप कॉपर के वायर लाइए। आप किसी मिस्त्री के यहाँ जाकर भी उससे खुलवा कर अगर ये करवा लेंगे तो 150 रुपए में आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपको बड़ा बजट खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और यही मोस्टली यही कारण होता है जिसकी वजह से हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती। नई बैटरी होती है, लोग ये सोचते हैं 2 साल में खराब हो गई, हमारा बैकअप कम हो गया, 1.5 साल में खराब हो गए। पर एक बार अगर देखिए आप सोलर के वीडियोस देखते हैं तो ये तो 100% श्योर है कि आपको सोलर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, इन्वर्टर बैटरी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप ये छोटे मोटे काम आप सेल्फ से कर सकते हैं। बस हाँ, जब भी आप उस इन्वर्टर के साथ करें तो उसका प्लग जरूर हटा दें। अब बैटरी के दोनों टर्मिनल कभी एक साथ ना टच करें, एक एक टर्मिनल पर टच करें। अगर साफ भी कर रहे हैं तो सिर्फ एक टर्मिनल टच करें। उसके साथ ही प्रॉपर स्लीपर्स पहने, कुछ ऐसा पहने कि आप अर्थिंग के कनेक्शन में ना आए जिससे आपको करंट लगे। हाँ, अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो फिर आप इसके लिए एक टेक्नीशियन बुला सकते हैं, वो आपके सारे काम कर देगा। पर इसके लिए आप जैसे आप मान लीजिए इन्वर्टर में कभी फ्यूज भी खराब होता है तो टेक्नीशियन आके आपसे 500 रुपए सिर्फ फ्यूज का चार्ज कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप बेसिक सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ये काम अगर सद से भी करते हैं तो आप रात में खराब हो गया या बाइट फॉल्ट कभी प्रॉब्लम आ गई, जब टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए बजट की प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए टेक्नीशियन नहीं मिल रहा है, रात के 1, 1:30, 2 बजे प्रॉब्लम आने लगी, तो आप सेल्फ से 5 मिनट 10 मिनट लगाकर आप अपनी चीजों को खुद करेक्ट कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि हर इंसान को थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो एकदम जेन्युइन पॉइंट्स थे, और ज्यादातर केसेस में यही प्रॉब्लम्स आती है जब हमारा इन्वर्टर बैटरी चार्ज नहीं करता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बैटरी में गड़बड़ी है कि इन्वर्टर में गड़बड़ी है, और मेन गड़बड़ी निकलती है हमारे इन वायर्स के जो बैटरी के टर्मिनल लगे होते हैं या इस लक्स में। तो इनको आप आसानी से सही कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अगर सीखने को कुछ मिला है, कुछ अलग सीखने को मिला है, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।